राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ना, सरसों का साग और मकई की रोटी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी थाली। तो यहाँ पे मैंने सरसों का साग को अच्छे से धो लिया है। हाफ के जी सरसों का साग है और हाफ के जी पालक साग है। दोनों को अच्छे से धो के काट लिया है मैंने। उसमें 10-15 कली लहसुन, अदरक और 2-3 हरी मिर्च मैं डाल देती हूँ। स्वाद अनुसार मैं नमक डाल दूँगी और बस इसे 2 से 3 सीटी हमें लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 सीटी लगाने चढ़ा रखा है। अब हम तब तक यहाँ पे इसका कुछ मसाले की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने प्याज को इस तरह से चॉप किया। तो इस तरह से हमें प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च सभी को इसी तरह से बारीक बारीक काट लेना है। तो ये सरसों का साग और मकई का रोटी, इसका जवाब मत पूछिए, बहुत टेस्टी लगता है अगर गर्मा गर्मा खाएंगे तो। आजकल तो बच्चे लोग तो ये सब चीज़ जानते भी नहीं हैं और इन लोग को हम लोग को खाना सिखाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और हमें खाना भी चाहिए 2-3 बार। कम से कम इस जाड़े में 2 से 3 बार तो ज़रूर ही खाना चाहिए ये सरसों का साग। तो यहाँ पे सब चीज़ को मैंने कट कर लिया है। यहाँ सीटी भी खुल चुका है और यहाँ साग भी हमारा गल चुका है। तो इस तरह से कोई भी दाल घोटनी होता है या मैसर होता है, उससे आप इसे अच्छे से मैश करें, पर मिक्सर जार में इसे पीसना नहीं है। यहाँ पे थोड़ा मैश करने के बाद मैंने एक कटोरा, छोटे कटोरे से मकई का आटा इसमें डाल दिया है ताकि इसका बाइंडिंग अच्छा बने, इसे मतलब लस पकड़े। ऐसे इसी तरह से हमें घोटना है, बिल्कुल घोट के ही इसे अच्छे से पीसना है। और यहाँ पे जो अदरक है उसे मैं निकाल देती हूँ, उसे बाद में यहाँ कद्दूकस करके डाल दूँगी और इसे इसी तरह से मैं घोटूँगी। अगर आपको लगे कि यहाँ पे नीचे सूख रहा है, मैं क्योंकि अभी तक फ्लेम अभी बढ़ा हुआ है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये सूख रहा है तो थोड़ा सा आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मगर इसी तरह से बिल्कुल घोटते हुए ही इसे हमें चलाना है। और जो अदरक मैंने निकाला था उसे भी मैं यहाँ पे कद्दूकस कर दे रही हूँ ताकि अदरक का भी अच्छा फ्लेवर इसमें आ सके। और इसे इसी तरह से हम घोटते हुए पकाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से घोटेंगे तो ये बिल्कुल अच्छा महीन हो जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे सूख रहा था, नीचे सट रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और इसी तरह से हम इसे घोटे हैं। लगभग मतलब इसको घोटने में बहुत ही निश्चिंत हो के आप इसका काम कीजिए, क्योंकि इसके घोटने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर किसी चीज़ टेस्टी चीज़ को खाना है ना, तो आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना होगा। तो ये बिल्कुल हमारा घुटा चुका है। अब एक कढ़ाई में हमने तेल डाला है। तेल गर्म होने के बाद जीरा, साबुत लाल मिर्च मैंने डाला है। उसके बाद जो बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन और मिर्च था वो हम इसमें डाल देते हैं। ये सरसों का साग, मतलब इसका जवाब मत पूछिए दोस्तों, इतना टेस्टी लगता है। इस जाड़े में बनाइए, खाइए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ मैंने लहसुन अदरक को थोड़ा भूनने के बाद यहाँ प्याज भी डाल दिया है। अब हम इसे प्याज को भी भूनेंगे और थोड़ा सा नमक हम डाल देते हैं, क्योंकि पहले भी मैंने सरसों का जब उसे पकाया था तो नमक डाली हूँ, इसीलिए नमक हमें ही हिसाब से डालना है। इस बात को ध्यान रखते हुए हमें नमक डालना है। तो इसे थोड़ा सा हम ट्रांसपेरेंट होने देंगे। तो ये थोड़ा सा भुजा चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो मैं यहाँ पे 2 टमाटर ली हूँ मीडियम साइज़ का, उसे हम इस तरह से कद्दूकस करके डाल रहे हैं। आप चाहे तो इसे बारीक काट के भी डाल सकते हैं। तो मैं इसे कद्दूकस करके डाल रही हूँ। तो सरसों का साग बनाइए, बच्चों को खिलाइए, बच्चों को इनका अहमियत बताइए कि ये कितना प्रसिद्ध है, फेमस है ये सरसों का साग। तो उन्हें भी खिलाइए और उन्हें सिखाइए, बताइए कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है, हम लोग को खाना चाहिए। तो इस तरह से मैंने टमाटर भी डाल दिया। टमाटर डाल के इसे भूजेंगे ताकि इसका कच्चापन टमाटर का दूर हो जाए। थोड़ी भुजाने के बाद अब हम यहाँ पे जो साग था हमारा वो इसमें हम डाल दिए हैं, सरसों का साग को। अब हम इसमें थोड़ा सा, इसमें कुकर में लगा हुआ था तो थोड़ा पानी डाल के मैं इसमें डाल दी हूँ। अब इसे हम पकाएंगे, तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी सूख ना जाए और ये थोड़ा थिक ना हो जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। तो इसमें और कुछ नहीं डालना है, बस हम इसे सर्व करेंगे इसे पकने के बाद। तो ये बिल्कुल हमारा सरसों का साग बिल्कुल रेडी है। इसे थोड़ी देर और पकने देते हैं। इधर मैंने एक बर्तन में यहाँ पे पानी चढ़ा दिया है, थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देते हैं। अब पानी जब हमारा बॉयल हो जाएगा तब हम यहाँ पे मकई का आटा इस पानी में डाल के बेलन से या फिर किसी भी चीज़ से, लकड़ी की चीज़ से इस तरह से चलाएंगे ना, तो बहुत ईज़िली ये आटा गुथा जाता है और रोटी आपका फटेगा भी नहीं है, बहुत अच्छे से इसका रोटी बनेगा, बिल्कुल फूला फूला।
बहुत अच्छा रोटी बनता है। तो इस तरह से आप ये ट्रिक आजमाएं, बहुत अच्छा रोटी बनता है। तो इस तरह से सारे आटे को मैंने अच्छे से सान लिया बेलन से। अब इसे मैं इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ दूसरे बर्तन में, और इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद फिर इसे हम गर्म पानी से ही सानेंगे, ठंडा पानी यूज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल इसे मिचकार के, मतलब मैश के सानना है, बिल्कुल थोड़ा सा हाथों में ताकत लगाना है। तो यहाँ पे हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा आटा तैयार हो गया। तो अब मैं यहाँ पे रोटी बनाऊँगी, मकई का रोटी मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि कितना अच्छा रोटी बनता है, फटता भी नहीं है। अगर फटता है तो हाथों से थोड़ा से चिपका ले, बहुत अच्छा रोटी बन जाता है बिना किसी मेहनत का। यहाँ पे मकई का रोटी तैयार है, तो ज़रूर खाए, इसे खाना चाहिए, बहुत हेल्दी है, बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। प्लीज़ एक बार ज़रूर बनाएं मेरे कहने पे और खा के देखिए ये सरसों का साग मकई का रोटी। तो यहाँ तैयार है रोटी। तो चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। तो इस तरह से मैंने ढेर सारा रोटी तैयार किया और लगाया अपना आज सरसों का साग का थाली। तो यहाँ पे रोटी को धीमी धीमी आंच पे हमें सेकना है। इसे मैं लोहे के तवा पे सेक रही हूँ। तो इस तरह से धीमी धीमी आंच पे हम रोटी सेकेंगे। तब तक हम लगा लेते हैं यहाँ पे साग, जिसमें साग के साथ मैं यहाँ पे प्याज काट के रखूँगी, मिर्चा डालूँगी। तो चलिए हम थाली लगाते हैं। तो यहाँ मैंने साग डाला। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच मैंने यहाँ पे साग डाला है। अब इसमें हम डाल देते हैं यहाँ पे प्याज, हरी मिर्च। ये जगह अगर हरी मिर्च खाते हैं तो हरी मिर्च डालें, मगर अच्छा लगता है इसके साथ खाना। अब हम थोड़ा सा इसमें मक्खन डाल देते हैं, इससे साग का टेस्ट और दुगना हो जाता है। यहाँ रोटी भी हमारा सिका रहा है। तो अब हम रोटी को आग पे फुलाएंगे। तो रोटी हमारा अच्छे से इसको सिकाना चाहिए, धीमी धीमी आंच पे सेके, तेज़ आंच पे नहीं सेके, नहीं तो अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। तो इसे हम धीमी धीमी आंच पे सेकेंगे। ये रोटी बहुत अच्छा लगता है खाने में, इसका मीठापन जो रहता है ना मकई का, बहुत टेस्टी लगता है। इस पर भी हमने बटर लगा दिया है, खाने में बहुत मज़ा आता है। तो चलिए इसी तरह से मैं ये भी रोटी को सेक लेती हूँ। तो एकदम तैयार है हमारा मकई का रोटी, और गर्मा गर्म मकई का रोटी और सरसों का साग। तो इसे एंजॉय कीजिए, और कैसा लगा ये थाली ज़रूर बताइएगा। पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए, बनाइए, खाइए, मस्त रहिए।